अगर आपने हमारा पानी रोका तो हम चाइना से बोलेंगे कि अगर इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो उसमें खून बहेगा। ये पाकिस्तान नोट करे, क्योंकि चाइना को तो पता है, इसलिए चाइना मुंह नहीं खोलता कभी ऐसी बकवास में। यूनाइटेड नेशंस को गुहार लगाते हुए, भीख मांगते हुए कह रहा है कि किसी तरीके से भारत से बोलो कि हमसे बात कर लें। इस चोर को और इस चोर को बोलो, ये तो निपट गया बेचारा। दोनों चोरों को बोलो कि चाइना से बात करें, ठीक है। 65 से लेकर 70% जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो भारत का है, वो चीन से नहीं आता। मैं हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का ट्रूथ से कोई लेना देना तो है नहीं। कि नवाज शरीफ की टेढ़ी फोटो लगाकर तुम धमकी दे रहे हो, तुम पढ़ तो लो थोड़ा सा, रीड अबाउट इट। देखो, अफीम खा के इंसान कुछ भी करता है। We are not responsible for Pakistan's behavior except when we want to punish them. We are responsible for the punishment. जब से इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अबेयंस में रखा है और पाकिस्तान का पानी रोक दिया, तब से पाकिस्तान में दोस्तों दंगे फसाद शुरू हो गए। और पाकिस्तान में बिजली जो बननी थी, क्योंकि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, ये यहां से बिजली भी पैदा होती है, तो पाकिस्तान में बिजली का बहरान यानी कि कमी हो रही है। सिंचाई के पानी की कमी हो रही है, पीने की, धोने की पानी की कमी हो रही है पाकिस्तान में। तो बीच में पाकिस्तान ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, भारत को एक धमकी दे देते हैं, एक धमकी दे देते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होता तो वो अपने बाप चीन की ओर भागता है। ये पाकिस्तान का कई दशकों का, कई दिहाइयों का पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जैसे ही प्रॉब्लम में आता है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत नहीं है उसके पास, वो सीधा अपने बाप के पास भागता है, बीजिंग भागता है। इस बार भी पाकिस्तान ने एक धमकी दी है। और धमकी में क्या बोला है साहब? धमकी में ऐसा बोला है कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो हम चाइना से बोलेंगे कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे। और ये ऑफिशियली बोला है पाकिस्तान ने। इतने बेवकूफ हैं, अगर थोड़ा सा स्टडी कर लेते, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च कर लेते तो ना ही बोलते। लेकिन रिसर्च, स्टडी, एनालिसिस, इंटेलेक्चुअल परसुएट्स, दिस इज वेरी एलियन टू द पाकिस्तानी इकोसिस्टम। उनको ये सब आता नहीं है, तो उन्होंने खैर भंड मार दिया, एक धमकी दे दी कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज चलिए पाकिस्तान की इस धमकी को कि पाकिस्तान चीन से बोलकर ब्रह्मपुत्र का पानी रुकवा देगा, जरा ये थ्योरी जो है इसको टेस्ट करते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की धमकी है कोरी, कि हम चाइना से खुद नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का सिर्फ डायलॉग है कि अगर इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो उसमें खून बहेगा। ये सब बोला था ना उसने, इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। लेकिन वही बिलावल कल यूनाइटेड नेशंस को गुहार लगाते हुए, भीख मांगते हुए कह रहा है कि किसी तरीके से भारत से बोलो कि हमसे बात कर लें, इंडस रिवर पे भी बात कर लें, हम टेररिज्म पे भी बात करने को तैयार हैं, सब पे बात करने को तैयार हैं, एक बार बात करवा दो हमारी। ये इनकी औकात है। एनीवे, जो राणा है, राणा कहता है कि अगर पानी रोक दे चीन ब्रह्मपुत्र का तो फिर कैसा होगा। तो मैं बताता हूं राणा कि कैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर के हमें धमकी दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सिंधु जल संधि पर रोक लगाई तो इस कंगाल पाकिस्तान देश से आवाजें आने लगी, हमें धमकाने की आवाजें आने लगी कि ऐसे तो चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा तो भारत के लिए पानी के लाले पड़ जाएंगे। मैंने देखा कि पाकिस्तान तो खैर इसकी तो बात ही नहीं करनी, इसको तो पॉइंट मिला और धमकाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन मैंने देखा दोस्तों कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो आम जनता है, उसमें भी ये चीज़ कहीं ना कहीं घर कर गई कि क्या ऐसा हो सकता है कि चीन पानी रोक देगा ब्रह्मपुत्र नदी का तो हमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि जो भारत से पाकिस्तान को जाने वाली नदियां हैं और जो चीन से भारत को आने वाली नदियां हैं, इनमें बेसिक फर्क है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि देखो, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानियों को फैक्ट या सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। इनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं होता है कि ये रिसर्च करें या फिर इस फैक्ट को जाने समझे, कोई मतलब नहीं। बस उनको ये पता चला तो वो धमकी देने का काम शुरू कर दिए। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, कभी भी सीधी नहीं होती। लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, उनको सच्चाई जानने का पूरा हक है, फैक्ट जानने का पूरा हक है और उन्हें सच्चाई जाननी चाहिए। देखिए निलंजन,
अभी देखिए, व्हाट इफ इन ड्रीम्स, पाकिस्तान के सपनों में सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल है। ये कभी अपने सपनों में, या पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी 25 करोड़ में कभी अपने सपनों में ये नहीं सोचता कि वो किस तरीके से मेहनत करके अमीर बनेगा। नहीं, वो सपने में भी यही सोचता है कि कौन मुझे, घर में मैं लेटा हूं, सो रहा हूं, बिरयानी खा के कोई आके चेक काट के दे जाए और मैं अमीर बन जाऊं। इनके सपने भी भिखारियों वाले होते हैं। ये देखो, हेमंत बिस्व शर्मा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, असम। What if China stops Brahmaputra water to India, a response to Pakistan's new scare narrative? डराने की कोशिश जो पाकिस्तान का स्केयर का एक नैरेटिव है, जरा उसको एड्रेस करते हैं। अब आउटडेटेड इंडस वाटर ट्रीटी से जब हटा भारत, तो पाकिस्तान अब एक और चूरन बेच रहा है लोगों को कि अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया तो फिर क्या होगा। यहां पे अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, धरती हिल जाएगी, कुछ कुछ हो जाएगा अगर चाइना ने रोक दिया तो। देखिए, ये कहते हैं कि लेट्स डिसमेंटल दिस मिथ नॉट विद फियर बट विद फैक्ट्स एंड नेशनल क्लैरिटी। ब्रह्मपुत्र नंबर 1, सबसे बड़ी बात, ब्रह्मपुत्र भारत के अंदर आके बड़ा होता है, श्रिंक नहीं करता, बड़ा होता है। सबसे पहली बात ये पाकिस्तान नोट करे, क्योंकि चाइना को तो पता है, इसलिए चाइना मुंह नहीं खोलता कभी ऐसी बकवास में। ये पाकिस्तान को, ये पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं लाहौर में बैठ के इनको बहुत खुजली होती है, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसी कर देंगे, ये सब बकवास है, ये फ्रॉड है। जैसे तुम्हारा गजवा हिंद फ्रॉड है, वैसे तुम लोग भी फ्रॉड हो। सुन लो, China contributes only 30 to 35% of Brahmaputra's total flow, mostly through glacial melt and limited Tibetan rainfall. ठीक है, चाइना का टोटल कंट्रीब्यूशन ब्रह्मपुत्र रिवर में 30 से लेकर 35% है। पहली बात, द रिमेनिंग 65 to 70% इज जनरेटेड विद इन इंडिया। 65 से लेकर 70% जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो भारत का है, वो चीन से नहीं आता, वो भारत से ही आता है। अब यह कैसे? थैंक्स टू टोरेंशियल मॉनसून रेनफॉल इन अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मेघालय। यहां पे बहुत, आप जानते ही हैं, असम हैज सम ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। आपको ये बात पता है, नॉर्थ ईस्ट में जब रेंज होती हैं तो गजब की रेंज होती है, राइट, और होती चली जाती हैं। तो हमारे यहां मानसून का बहुत ज्यादा पानी है, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में। भले ही ब्रह्मपुत्र नदी चीन से आ रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में बहने वाला जो पानी है वो पूरा चीन से नहीं आता। पूरा क्या, एक तिहाई पानी ही शायद आता है, बाकी का जो पानी है वो मानसून और ग्लेशियर से पिघला हुआ आता है। तो ये पाकिस्तान हमें किस एंगल से धमकी दे रहा है भाई, किस एंगल से धमकी दे रहा है? देखो दोस्तों, चीन को पूरी सच्चाई का पता है, पूरी सच्चाई का चीन को पता है, इसलिए चीन ने आज तक ऐसी कोई बात की इस पर, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन ने कभी बात की? नहीं बात की, कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन ये जो बरसाती मेढक है ना पाकिस्तानी, सिर्फ यही फुदक रहे हैं। इनको ज्यादा दोस्तों, इनकी जान तो खुद सूखी हुई है, इनकी खुद की जान सूखी हुई है, लेकिन अपनी पब्लिक को बहलाने फुसलाने के लिए ये ऐसा ड्रामा कर रहे हैं कि चलिए हम भारत को धमकी दे रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बंद कर दिया जाएगा, ये वो। लेकिन हमारे जो लोग हैं ना, इससे डरने वाले नहीं हैं, सबको सच्चाई का पता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए पूरी जानकारी जरूरी है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।